संत कवि रविदास जयंती को बीजेपी पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर बृहद तरीके से मना रही है। कैसे उनके विचारों को, उनके भाव को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए कई कार्यक्रम है। झारखंड की राजधानी रांची में के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, खास करके प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं में से गिने जाते हैं बाबूलाल मरांडी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, कितना प्रभाव पड़ेगा संत रविदास जी? देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो 650वीं जन्म जयंती वर्ष चल रहा है और कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये आषाढ़ पूर्णिमा से और माघी पूर्णिमा तक, अर्थात अभी 29 जुलाई से और 2027 के 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ये समरसता अभियान है कि हमें समाज को कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से विघटनकारी जो तत्व है समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि भाई हमें समाज को जोड़ना, तो समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं, महापुरुष जो पैदा हुआ ऐसे 650 साल पहले, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, रामानंद जी के वो शिष्य रहे और उन्होंने भक्ति आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि उनके विचारों से समाज अपरिचित है। उन्होंने जिस प्रकार से उन्हें जिस परिवार में पैदा लिए और उस परिवार में पैदा लिए, तो उस परिवार से जुड़े हुए कामों को काम करते हुए और भगवान की वो भक्ति करते थे, भजन करते थे। और उन्होंने जिस मंत्र को उन्होंने दिया कि भाई जो हरि को भजे सो हरि का होए, यानी ये जो आज जिस प्रकार के दुष्प्रचार होते हैं कि भाई भगवान को कुछ एक लोग ही पूछ सकते हैं या करते हैं, इस प्रकार की जो अप्रचार करते हैं, लेकिन आज से 650 साल पहले भी। और उनकी शिष्या कौन कौन रही? मीराबाई का नाम तो बड़ी आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। और अभी आपको बता भी रहे थे, चित्तौड़गढ़ में उनके आज भी ये जहाँ निर्वाण हुए, कहने का अर्थ है कि उन्होंने जो समाज को जोड़ने का जो काम किए थे, आज उतनी ही प्रासंगिक है आज के दिन में भी भारतवर्ष में। और संत रविदास जी के विचारों को हमें सर्वदूर सर्व समाज के बीच में हमें ले जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ दलितों के यहाँ, और वो सिर्फ दलितों के संत नहीं रहे, समाज के लिए रहे, मानवता के लिए जो उन्होंने काम किया था, उन विचारों को हमें वहाँ तक पहुँचाना। तो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता इसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। और इसलिए ये जो पूरा, यानी लगभग ये 6 महीना का कार्यक्रम रहेगा, तो अधिक से अधिक गांव से अधिक लोगों से तक इस यात्रा को पहुंचाया जाएगा, या उनके यात्रा यानी उनके विचारों को पहुंचाया जाएगा और उससे लोगों को जोड़ा जाएगा, ताकि समाज जुड़े, तभी देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। ये तो हो गई बात कि समाज में समरसता का भाव लाने के लिए बीजेपी जो है 650वीं जयंती को बड़े बृहद तरीके से मना रही है। सर, अगर अब झारखंड की बात की जाए, आपने जेपीएससी जेएसएससी का मुद्दा जो है पिछले कई महीनों से आप उठा रहे हैं। अब छात्र आंदोलनरत हैं, लगातार उनका आंदोलन जारी है। ऐसे में बारिश में भी उन्हें काफ़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन छात्र डटे हुए हैं। उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वो लड़ाई झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और याद करें कि 2019 में दिसंबर में जब हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, और उस समय से उन्होंने लगातार घोषणा किया था कि भाई हम ढेर सारी नियुक्तियां करेंगे,
तो सबों ने उसकी स्वागत किया। और उसके बाद जीपीएससी का भी उन्होंने कई एग्ज़ाम कराया और जेएसएससी के द्वारा भी कई एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। लेकिन सभी एग्ज़ाम को एक प्रकार से वसूली का उन्होंने साधन बनाया। और इसलिए आप देखें, जब जेएसएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का परीक्षा हुआ, कई एक सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति का एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल हुआ, एक्साइज सिपाहियों की नियुक्ति का एग्ज़ाम हुआ, तो सभी एग्ज़ामों के पेपर को कहीं नेपाल में रटवाया गया, कहीं रांची में रटवाया गया, कहीं कलकत्ता में बंगाल में रटवाया गया, कहीं यूपी क्या कहते हैं बिहार में रटवाया गया। और इतना ही नहीं कि झारखंड के रांची में भी रटवाया गया। और ये तो आज बिल्कुल जांच में भी सब कुछ आया है। पूर्व में जब सीआईडी ने जांच किया था, उन सारे रिपोर्ट में लिखा हुआ है किस प्रकार से बच्चों को रटवाया, जहाँ कहीं पर 135 प्रश्न को रटवाया गया, कहीं 150 रटवाया गया, और उसमें से 120 प्रश्न बिल्कुल सही आए। उत्पाद सिपाही में तो तमाड़ में ही लोग पकड़ाए थे। तो जिस प्रकार से, इसलिए मैं कहता हूँ ये पेपर लीक नहीं है, ये तो सरकारी जो नौकरी है उसको ही जेपीसीसी हो या जेसीसी हो, इन लोगों ने बेचा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इन सारे एग्ज़ामों को रद्द करनी चाहिए सरकार को। जीपीएससी के चेयरमैन हो, सदस्य हो और महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए हैं, जीपीएससी हो या जेसीसी हो, उन सब लोगों को हटाना चाहिए। उन लोगों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरी मामला की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट है। और जिस प्रकार से रिजल्ट भी आया है, एग्ज़ाम हुआ, तो कभी भी सरकार ने उसको, नहीं सरकार करे जीपीएससी और जेसीसी ने, एग्ज़ाम होता है और क्या कहते हैं ऑमर सीट का जो मार्कशीट है उसको उन्होंने जारी नहीं किया, रिजल्ट पार्ट में जारी किया, और रिजल्ट भी आया तो कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी किया। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जेसीसी, जेपीएससी और राज्य सरकार, ये सारे लोग मिल करके झारखंड की सर्विस को, जो नौकरी थी, उसको लोगों ने बेचा है। और इसलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, अगर हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाई हमने बेचा नहीं है, हमारे स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, पूरे मामला सीबीआई से जांच करवानी चाहिए, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सर कि कार्रवाई हो रही है, बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है। आज भी उन्होंने बयान दिया है कि जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, इसमें और देख रहे हैं क्या हो सकता है। इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? सीआईडी ने, जो पूर्व के पदाधिकारियों ने जाँच किया था, और वो जांच सामान्यतः करीब करीब ठीक दिशा में चल रही थी, जो हमने उसकी जानकारी ली। बाद में उस जांच से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों को हटा दिया गया और मनोज कौशिक को वहाँ पदस्थापित किया और बाकी को भी बदल दिया गया। और मनोज कौशिक क्या है, जब हजारीबाग में एसपी हुआ करते थे, एसीबी ने उनके ऊपर जांच किया था। संभवतया वो जांच रिपोर्ट में आज भी कहीं फाइल पड़ा होगा या सरकार ने कुछ ले दे के संचिकास्त किया होगा, तो अलग इशू है। यानी वो बिल्कुल वही दागी है, वही दोषी है। और पूर्व के जो सीआईडी वाले, जो जेसीसी एग्ज़ाम के घोटाला के लोग जांच कर रहे थे, उन सबको हटा के इनके हाथों सुपुर्द कर दिया और बाद में उस जांच को ही ये लोगों ने इधर से उधर कर दिया। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में बच्चे केस लड़ रहे थे, वहाँ भी लोगों ने गलत जानकारी हाई कोर्ट को भी लोगों ने दिया। तो हेमंत सोरेन जी अगर चाह रहे हैं कि मनोज कौशिक
उनके नेतृत्व में अच्छी जांच हो जाएगी तो ये वही हाल होगी जो एसीबी के द्वारा जो शराब घोटाला में लोगों को जो पकड़ा और साल भर से अधिक हो रहा है और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, मतलब डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है और अभी तक चार्जशीट नहीं सबमिट किया। ये एसीबी वही काम कर रही है, सीआईडी वही काम कर रही है, इससे कैसे भरोसा किया जा सकता है? इसलिए किसी बच्चों को इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है इस जांच से। ये जांच तो वही है, लीप अप होती है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। यानी थोड़े दिन लोगों को जेल में रखना, फिर बेल होकर के निकल आएंगे, फिर महत्वपूर्ण जगह पर पदस्थापित होंगे। पिछले दिनों क्या हुआ, जितने करप्ट अफसर जेल में गए, चाहे पूजा सिंघल हो चाहे और कौन, तो सारे लोग आज जगह जगह पर पदस्थापित है, काम कर रहे हैं, केस तो चल रहा है। तो ऐसे लोगों के हाथों अगर जांच को देना तो कभी भी झारखंड के उन बच्चों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। तो ये नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी उन छात्रों के साथ है और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। आगामी दिनों में मानसून सत्र है, सदन में भी छात्रों की आवाज़ उठाएंगे और लगातार इनकी मांग है कि सीबीआई जांच सरकार कराए, एग्ज़ाम को रद्द करे, रिकंडक्ट कराए। तो इस तरह की मांगे हैं, देखना होगा कि सरकार अब कितना संज्ञान लेती है। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।